Yay! So today we are going to visit Maldives. Yes, my dear friends. तो ये रहा हमारा पहला व्यू फ्रॉम द एयरक्राफ्ट और ये ब्यूटीफुल सा आइलैंड मैं आज आपको घुमाने वाली हूँ। और मैंने कोशिश तो करी है काफ़ी कुछ कवर अप करने की, मगर आई रियली डोंट नो हाउ मच आई एम गोइंग टू कवर अप बिकॉज इट वाज so beautiful that I just could not capture each and every beauty of this island in my camera. सो ये रहा हमारा अभी एयरक्राफ्ट का ट्रिप खत्म। अब हम जाने वाले हैं स्पीड बोट से अपने आइलैंड पे, जहाँ से कि मैं आपको सारी ब्यूटीफुल सी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। और ये रही वो स्पीड बोट और ये रहा माले आइलैंड, जो मालदीव्स है उसका जो मेन एयरपोर्ट है वो है माले में। और यहाँ से हम स्पीड बोट में जाएंगे और मैं आपको ले जा रही हूँ उस आइलैंड पे जहाँ पे कि हमारा रिजॉर्ट था। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ पे कि अलग अलग तरह अलग अलग रिजॉर्ट्स हैं, अलग अलग होटल कंपनीज के। लाइक मैं जिसमें जा रही हूँ वो है ताज कोरल रीफ रिजॉर्ट्स। तो उसमें हाँ, एक्चुअली हमने ये इसलिए बुक किया बिकॉज ऑफ द इंडियन फूड। और ये मैं पहुंच गई अपने आइलैंड और यहाँ आप देखो द ब्यूटीफुल ग्रीन सी एंड जस्ट सी द वाटर, इट वाज सो ब्यूटीफुल। इतना ट्रांसपेरेंट पानी, बाप रे। मैं थोड़ा सा आपको वेव्स भी सुनाऊंगी। समुद्र की लहरों की जो आवाजें थी वो, इट वाज सो ब्रेथ टेकिंग, सो ब्यूटीफुली। आई मीन मुझे तो बहुत मजा आया। ये रहा हमारा स्विमिंग पूल और ये पूल से मैंने व्यू आपके लिया। ये है जिकोजी। ये हमारा था रेस्टोरेंट और थोड़ी थोड़ी मैंने साउंड भी रखी है सो दैट यू कैन एंजॉय सो दैट यू कैन एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी। ये रहा व्यू मेरे रूम से। सो ब्यूटीफुल। ये रहा मेरा रूम और यहाँ से मैं अपने रूम से, मुझे डायरेक्ट उठते ही सामने सी व्यू मिलता था। सो दिस इज अ बीच रिजॉर्ट, सॉरी बीच रूम इन द रिजॉर्ट। यहाँ से मैंने सुबह सुबह सोचा कि जब तक सब सोए हुए हैं तो मैं जाकर के थोड़ा सा एक मेडिटेशन कर लूँ। माई मेडिटेशन इज जस्ट वॉचिंग द नेचर एंड एन्जॉइंग द व्यू एंड एन्जॉइंग द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। जो जो भगवान ने इतना सुंदर क्रिएशन किया है इस दुनिया में, मैं उसे एंजॉय करती हूँ। अपनी खुली आंखों से मेडिटेशन करती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी आंखें बंद करके और कंसंट्रेट करना है और तभी उसको आप मेडिटेशन मानोगे। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि जो है संसार में उसे देखना और उसे उसी तरह, उसी रूप में एंजॉय करना। अपने थॉट्स को और इधर उधर नहीं ले जाना, बस उसे देखो और एंजॉय करो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सनराइज हो रहा है, तो मैं बस सनराइज देख रही थी और मैं एंजॉय कर रही थी कि कैसे सूरज की किरणें आ रही हैं और कैसे वो स्प्रेड हो रही हैं पूरे सी में। और पानी देखो आप, दूर दूर तक पानी। तो अभी मैंने सोचा थोड़ा सा मैं बैठ के अपना रिलैक्स कर लूं और एक कप कॉफ़ी ले लूं जब तक सब उठते हैं और हम आगे का प्रोग्राम करते हैं। मैंने सोचा आई जस्ट एंजॉय माई कॉफ़ी एंड वेट फॉर अदर्स टू गेट अप। उससे पहले मैं सोच रही थी कि कॉफ़ी पीते पीते मैंने सोचा कि मैं
आपको थोड़ा सा हाय बोलूं। आई लव माई कैमरा, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई नेचर, आई लव एवरीथिंग अबाउट वॉट एवर गॉड हैज गिवन मी। ये रहा हमारा रूम, और उसके रूम के पीछे आई जस्ट वांटेड टू शो यू। देखो ये इन्होंने ओपन ओपन बाथ एरिया बनाया है। यहाँ पे शावर था, और ये देखो आप, आसमान, खुले आसमान के नीचे यू कैन टेक अ बाथ। लाइक आप जैसे बीच से आए हो और आपको अभी गंदा ही है, मतलब बॉडी में सैंड लगी है, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड टेक शावर देयर, और ऊपर खुले आसमान को एंजॉय करो। तो ये था हमारा इंटरनल इंटीरियर्स, आई एम सॉरी, इंटीरियर्स। सो अब मैं थोड़ा सा अपना मी टाइम भी स्पेंड करना चाहती हूँ। आई जस्ट थॉट आई जस्ट गो एंड wet my feet in this beautiful sea, जो कि इतना ट्रांसपेरेंट था पानी, that I could see my feet। जैसे मैं उसके अंदर अपना पैर रख रही थी तो मुझे दिखाई दे रहा था कि कितना क्लियर वाटर है। तो आज मैं सुबह सुबह उठ करके और पूरे इस ब्यूटीफुल सी सुबह का मैं एंजॉयमेंट ले रही थी, और मैंने सोचा था थोड़ा सा ये हैमॉक भी लगा हुआ है वहाँ पे, तो वाई नॉट एंजॉय दैट। देखो मैं उसमें से भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ, हाउ आई एम एंजॉइंग द स्विंग। ये हैमॉक जो है, ये बहुत रिलैक्सिंग होता है। आप इसमें बैठो, लेटो, और आप आराम से एंजॉय करो। ये सारी चीज़ें हैं, दिस इज ऑल मेडिटेशन। अभी जैसे ये पैर में सैंड लगी है ना, तो इन लोगों ने रूम में एंटर करने से पहले एक शावर दिया हुआ है एरिया, वहाँ पे आप अपने पैर धो सकते हो, और फिर आप अपने रूम में जा सकते हो, सो दैट योर रूम रूम रिमेन्स क्लीन। देखो आप, सनराइज दिख रहा है आपको, कितना प्यारा व्यू है। एक्चुअली आज का वीडियो जो है, इसको मैं एंजॉय करते करते रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो इतना ब्यूटीफुल, मतलब कहीं अगर हेवन है ना, तो ये मुझे लगता है ये यही है। ऐसे तो इंडिया इंडिया में भी बहुत सारी जगह हैं जो इतनी ब्यूटीफुल है, और डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मैं वहाँ पे जाऊँ और उन जगहों को भी एक्सप्लोर करूँ। मगर जो प्रेजेंट है, आई बिलीव इन एंजॉइंग माई प्रेजेंट। तो ये देखो, ये शैक्स ऐसे बने हुए थे, इनको बीच व्यू रूम्स बोलते हैं। और फिर मैं सुबह सुबह निकली तो मैंने देखा कोरल्स, सारे बहुत सारे कोरल्स। बट द ड्रॉबैक वाज कि हम वहां से कुछ भी उठा के नहीं ला सकते, वरना मैं वहां से कोरल्स नहीं तो मैं एटलीस्ट थोड़े बहुत लीव्स तो लेके ही आती, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ लीव्स दिखे थे, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग लीव्स एंड प्रिंटिंग ऑन माय फैब्रिक। तो ये आप कितना भी आप अवॉइड करो, यू कैन नॉट, मैं मतलब अवॉइड द व्यू, द ब्यूटीफुल व्यू। एक्चुअली अवॉइड क्यों करूं, पता नहीं अवॉइड क्यों बोला मैंने, मगर मतलब आप, इतनी ब्यूटी है वहाँ पे भरपूर कि आप उसकी आंखों में पूरी समाएगी नहीं। ये जो मैंने आपको भी दिखाया था एक ग्लांस, आई शो यू अगेन, ये उनका रिसेप्शन है। मतलब रिसेप्शन भी ऐसे हट जैसा बना रखा था, और चारों तरफ से रिसेप्शन के मतलब एक्चुअली बोट वहीं आती है, रिसेप्शन के चारों तरफ से जो है, वहाँ पे बहुत सारी हमने फिशेस देखी। वो देखो वहाँ दूर जो दिख रहा है, दैट इज रिसेप्शन। और ये एरिया यहाँ पे, ये शॉप है, और ये यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का एरिया है, और ये जो है शॉप, यहाँ से मैंने थोड़े से सुवेनियर्स लिए। और वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा पेंटिंग भी थी, वो मैंने उसकी उसकी मैंने एक वीडियो बनाई, वो आपको भी दिखाऊंगी। और ये वो एरिया है मैं जो बोल रही हूँ, रिसेप्शन के चारों तरफ से, इसमें जो है यू कैन सी द शार्क, वहाँ पे शार्क्स दिखती हैं आपको। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। फिर हम गए खाना खाने, और ये रहा कुछ डिलीशियस सा स्वीडिश, एंड दिस वाज माय फेवरेट। ये एक कोई मॉल्डीवियन स्वीडिश है, उसमें कैरेट का कुछ, कैरेट केक टाइप है, और कोकोनट मिल्क की आइसक्रीम।
और मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे जो सैंड है ना, इतनी वाइट, इतनी ब्राइट सैंड है। ये है हमारा पूल एरिया। और पूल एरिया में थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद मैं गई थी स्नॉर्कलिंग करने। एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अदरवाइज आई वुड हैव गॉन फॉर स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग के लिए ये बच्चे गए थे, मगर मैं नहीं जा पाई थी। और ये है वो पेंटिंग जो कि मुझे उस शॉप में बहुत अच्छी लगी। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस, डेफिनेटली आई विल ट्राई दिस एंड आई विल शेयर द वीडियो विद यू हाउ टू मेक दिस। इट वाज वेरी वेरी इजी। आई जस्ट गॉट द आइडिया, तो मैंने फोटोज ले ली हैं सो दैट आई कैन डू इट। थोड़ी देर मैंने यहाँ पे बाहर क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा बाहर थोड़ी देर धूप में रहूं और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करूं और अपने फेवरेट डिजर्ट को फिर से खाऊं। सो आई जस्ट हैड दैट एंड लकीली वी वर अपग्रेडेड टू वाटर विला। तो मैंने सोचा एक अच्छा सा व्यू मैं आपको दिखाऊं कि व्हाट इज वाटर विला एग्जैक्टली। तो चलें, आइए आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा हमारा वाटर विला, ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा रूम। और यहाँ पे पानी और इलेक्ट्रिक केटल है फॉर द टी। लेट मी शो यू द वॉश एरिया। दिस इज द वॉशरूम एंड वी गॉट अ नाइस टब, अ बाथ टब। एंड इधर से भी बाथ टब एरिया से भी आपको आपको एग्जिट मिलेगा एक, जो कि आपको ले जाएगा सीधा पानी की ओर। और आप यहाँ पे इस रिलैक्सिंग चेयर में भी बैठ सकते हैं और यहाँ से व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि हमने शाम को किया। और ये रहा आपका पर्सनल पूल। आप पूल बोलो या इसको, एक्चुअली ये दिस अ नेचुरल पूल। जो सी वाटर है ना, वो ही इधर स्टोर हुआ हुआ है। वो साइड में बोट भी आप देख रहे हो, दैट इज जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस दे हैव केप्ट इट। अब मैं आपको ले चलती हूँ दूसरी साइड फ्रॉम द वॉशरूम। See, there is a dining table also. You can have your lunch, breakfast, lunch, and dinner also here. You can get a room service and then you can get it done. तो ये रहा हमारा room, such a beautiful one. You can see I'm looking so excited. इतनी excitement हो रही है मुझे क्योंकि उन्होंने हमें upgrade कर दिया था on the last day. और ये है वो एरिया जहाँ से कि उन्होंने स्टेयर्स दिए हैं जिससे कि आप नीचे जा सकते हो और आप यहाँ जाके एंजॉय कर सकते हो। ये आपका पर्सनल पूल हो गया। और आप देख रहे हो पे लेफ्ट साइड में एक रेड फ्लैग है। वो रेड फ्लैग है कि इट इज डेंजरस नाउ, यू शुड नॉट गो डाउन। ये मैं कर रही हूँ स्नॉर्कलिंग। स्नॉर्कलिंग करने में इतना मजा आया। ये रहा मेरा फेवरेट ड्रिंक। और बीच बीच में कुछ कुछ पिक्चर्स डाली है मैंने। स्नॉर्कलिंग करने में इतना मजा आया, मैंने इतनी सारी लाइव मैंने फिशेस देखी एंड आई रियली एंजॉयड। ये मैं आपको मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का व्यू दिखा रही हूँ हमारे रूम से, वाटर विला से। और अभी सनराइज हुआ नहीं है, सो आई एम जस्ट वेटिंग। हल्का हल्का सा मुझे दिख रहा है। तो आज हमें जाना था वापस, तो मैंने सोचा जाने से पहले मैं थोड़ा सा, गुड बाय करने से पहले थोड़ा सा रिकॉर्डिंग, थोड़ा सा शूट कर लूँ। और जाते जाते हमें ताज वालों ने वी विल मिस यू का एक बड़ा सा बैनर लगा करके और वेव किया एंड इट वाज वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट। और अब हम बैठे हैं स्पीड बोट में और पानी बिल्कुल काम था, मगर बीच बीच में जो झटके लगे उससे पेट में इतने सारे बटरफ्लाईज हुए और मुझे बहुत मजा भी आया, बहुत डर भी लगा। तो अब हम पहुंच गए हैं माले और अब हमारा सामान हो रहा है अनलोड। तब तक मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा व्यू ऑफ द एरिया। और इसके बाद हमने जाकर के वहाँ एयरपोर्ट से पहले वहाँ पे एक स्पॉट था जहाँ मॉलडीव्स लिखा था, वहाँ पे हमने एक फ़ोटो भी क्लिक करी। और अब हम बैठ गए हैं अपने एयरक्राफ्ट में एंड यू कैन सी
the beautiful Maldives, and I want to say bye bye, Maldives, with the manifestation that I will see you soon again. तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया वीडियो बनाने में भी और आप लोगों के साथ शेयर करने में भी। और सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे वहाँ जा करके लाइफ को एंजॉय करने के लिए। अगर आपको कभी लगे कि आप जा सकते हो तो ज़रूर जाना मालदीव्स, इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। और आप इन्हीं मंथ्स में जाना जो कि थोड़ा सा वहाँ पे प्लेजेंट होता है। ये है व्यू फ्रॉम माय एयरक्राफ्ट। विंडो से मैंने आपके लिए थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा क्लाउडी व्यू लिया है, और आई जस्ट एन्जॉय वॉचिंग क्लाउड्स। बहुत सारी मन में ऐसे कविता आती हैं, बहुत पोइट्री करने का मन करता है। सो आई एम राइटिंग, बट मे बी आई शेयर someday. Enjoy until my next video, and till my next art video, I should say. See you. Bye.